वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं नमो वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं नमो वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं नमो वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं अपना विषय चल रहा है अष्टप्रातिहार्य का। और आज एक भाग्यवान अष्टपारिहार्य के समझाने के लिए चित्र लेकर के आए मेरे पास। उन अष्टपारिहार्य और चित्रों के विषय में कहूँ उससे पहले आज हम एक महापुरुष को याद करते हैं जिसका आज की तारीख में भी हमारे ऊपर उपकार है। उस महापुरुष को थोड़ा याद कर लें, फिर अष्टप्रातिहार्य की चर्चा बाद में करते हैं। आज भी उस महापुरुष का हमारे ऊपर उपकार है, वर्तमान में भी उपकार है। और उस महापुरुष का आज जन्मदिन, जन्माष्टमी। कृष्ण वासुदेव, कृष्ण वासुदेव, वासुदेवों में कृष्ण, नो वासुदेवों में अंतिम वासुदेव कृष्ण वासुदेव। और कृष्ण वासुदेव वासुदेव तो हैं और भविष्य के हमारे आने वाले 24 के 12वें अमम नाम के तीर्थंकर भी हैं। उसकी अपेक्षा से भी हम याद करें इसको। और वर्तमान में द्रव्य तीर्थंकर के रूप में हमारे बाद में वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी आने वाले हैं। और पहले भूत के वासुदेव हैं। वासुदेव क्या चीज है? त्रिशशी चलाका पुरुष में वासुदेवों की गणना क्यों? और तीर्थ इसका उपकार किया हमारे ऊपर। और इस वासुदेव ने, और भी वासुदेव हुए, और इस वासुदेव ने तीर्थंकर नाम कर्म को उपार्जन कैसे किया? तीर्थंकर नाम कर्म को उपार्जन के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है, उसकी भी चर्चा करें। सबसे पहले इसका उपकार हमारे ऊपर, पता है कौन सा उपकार है इसका कृष्ण वासुदेव का हमारे ऊपर? कृष्ण वासुदेव को हम याद कर रहे हैं, उसके वासुदेव पने को कारण याद नहीं कर रहे उसको। उसके हमारे ऊपर उपकार इसलिए याद कर रहे हैं, वो वासुदेव था इसलिए अभी वर्तमान में याद नहीं कर रहे। तुमको लगता है कि कृष्ण वासुदेव का आदमी मेरे ऊपर व्यक्तिगत अपने ऊपर लेना, पूरी सृष्टि के व्यक्तिगत अपने ऊपर लेना कि आज व्यक्तिगत रूप से भी मैं उसका ऋणी हूं, लगता है? नहीं लगता ना। देखो आज हमारे पास जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा शंखेश्वर पार्श्वनाथ के नाम से है, जो तीनों लोकों में पूजी गई है और गत 24 की है। आषाढ़ी नामक श्रावक ने बनाई थी, किसी केवली भवन से प्रतिष्ठा अंजनशिला का कराई थी, तीनों लोकों में पूजी हुई महा, जिसके दर्शन से ही न जाने कितने भव्य आत्माओं ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है और करेंगे, कर रहे हैं। और ऐसी प्रतिमा तीनों लोकों में पूजी हुई गत 24 की आज यदि हमारे को दर्शन का मिलने का सौभाग्य है तो किसका कारण है? किसके प्रताप से? कृष्ण वासुदेव थे। तो कृष्ण वासुदेव का उपकार हमारे ऊपर हुआ नहीं हुआ? देखो भगवान शंखेश्वर पार्श्वनाथ
उसकी जो प्रतिमा हमारे पास में है, तपस्या तो उसने की थी, अष्टम तो उसने किया था, और चाहता तो अपना कार्य होने के बाद वो वापिस ये देवी को प्रतिमा दे सकता था, नहीं दी उसने। कृष्ण वासुदेव दे सकते थे, नहीं दी, और वो प्रतिमा का आज उपकार है हमारे ऊपर। तो याद करें कृष्ण वासुदेव को। कृष्ण वासुदेव का जीवन बड़ा अद्भुत जीवन है, बड़ा अद्भुत जीवन है। ऐसा जीवन दूसरे किसी वासुदेव का नहीं रहा, और नव वासुदेवों में सबसे ज्यादा ख्याति भी कृष्ण वासुदेव की है। क्या कारण? वासुदेव हमेशा न्याना करके ही वासुदेव बनता है, न्याना के बिना जीव वासुदेव नहीं बन पाता। और इसने भी न्याना किया था, जगवल्लभ नाम का न्याना किया था, उसके कारण इसकी ख्याति है सबसे ज्यादा। क्यों किया, कैसे किया, वो चर्चा नहीं कर रहा भी। अब हम वासुदेव के जीवन से हम क्या सीखे? वासुदेव का जीवन बिल्कुल एक गृहस्थ के हिसाब से हम देखें, एक सांसारिक रिश्ते नातियों के हिसाब से देखें, पूरा का पूरा जीवन किस तरह सचोट बैठता है। भक्त के रूप में देखें तो कृष्ण वासुदेव को देखें, एक पिता का अपनी संतानों के प्रति क्या फर्ज होना चाहिए, क्या दायित्व होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो देखें तो कृष्ण वासुदेव के जीवन से हमको सीखने को मिलता है। भाई के प्रति क्या फर्ज है, वो भी कृष्ण वासुदेव दिखाता है। शरणोपासक कैसा होना चाहिए, वो भी कृष्ण वासुदेव सिखाता है। एक माँ के प्रति एक बेटे का क्या कर्तव्य है, वो भी हमको सिखाता है। एक सत्ताधीश कैसा होता है, वो भी कृष्ण वासुदेव सिखाता है हमको। एक मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार कैसा करना चाहिए, वो भी कृष्ण वासुदेव का जीवन सिखाता है। और मुक्ति के लिए, कर्म निर्जरा के लिए, वृत्ति की ललक, वृत्ति की तड़प कैसी होनी चाहिए, वो भी हमें कृष्ण वासुदेव का जीवन सिखाता है। तीर्थंकर नाम कर्म कैसे उपार्जन किया जाता है, गृहस्थ के सारे फर्जों को, दायित्वों को निभाते हुए। कोई भी फर्ज कृष्ण वासुदेव ने छोड़ा नहीं है। कोई भी जो सांसारिक रिश्ता है उसको किस तरह से फर्ज निभाया, अपने दायित्व का निर्वाह किया, और निर्वाह करते हुए भी तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लेना बहुत बड़ी बात। सारे के सारे फर्जों को निभाया, दायित्वों को निभाया है। सत्ताधीश है तो सत्ताधीश को देखो, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिसने निभाया नहीं हो। सब रिश्ते निभाते हुए भी किस तरह से एक भक्त का जीवन और एक गृहस्थ के जीवन में कितना अंतर। भक्त का जीवन भी कृष्ण को देखो, और गृहस्थ का जीवन, भक्त का जीवन भी देखो। और सबसे बड़ी बात जो देखने की चीज है, तीर्थंकर नाम कर्म के लिए दो चीजें विशेष हैं। सबसे पहले दो चीजें होनी चाहिए, और उन दोनों चीजों के बिना तीर्थंकर नाम कर्म में बंधता ही नहीं है। अरे तीर्थंकर नाम कर्म तो देखो, शुभ अनुबंध भी नहीं होता, पुण्य अनुबंध, पुण्य का बंध भी नहीं होता। जानते हो कौन सी दो चीजें हैं? मात्र दो चीजें हैं, वो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सी दो चीजें? कौन सी दो गुण है, दो विशेषताएं हैं? दो विशेषताएं, और आप जानती हो, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, निश्चित जानते हो। नहीं, ये आएगा पर अभी नहीं, अभी नहीं। ये तीर्थंकर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, शुभ अनुबंध के लिए कह रहा हूँ। स्वदोष दर्शन और पर तो अभावी जी भी करता है, वो भी करता है। और जो मैं बता रहा हूँ, ये अनंत अनुबंधी कषाय के बाद की चीजें हैं। तो अनंत अनुबंधी कषाय वाला भी स्वदोष दर्शन करता है, परगुण दर्शन करता है, अनंत अनुबंधी कषाय वाला भी। पर अनंत अनुबंधी कषाय में दो चीजें नहीं होती, वो जाने के बाद ये गुण प्रकट होते हैं। और उन गुणों की बहुत महत्वपूर्ण गुण है, और उनके बिना सम्यक दर्शन भी नहीं है।
मुक्ति छोड़ सम्यक दर्शन भी नहीं है। जानते हो कौन से दो गुण? एक प्रशस्त राग और एक प्रशस्त द्वेष। प्रशस्त राग चाहिए और प्रशस्त द्वेष चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में प्रशस्त राग देखो, श्री कृष्ण का प्रशस्त राग कैसा, श्री कृष्ण का प्रशस्त द्वेष कैसा। बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। प्रशस्त राग और प्रशस्त द्वेष क्या चीज है और कैसे उसके जीवन में झलकता है। और प्रशस्त राग और प्रशस्त द्वेष एक सन्यासी के जीवन में झलके अलग चीज है, एक गृहस्थ के जीवन में और एक वासुदेव के जीवन में। जितने कितने कितना उसका अंतःपुर देखो, 3 खंड का अधिपति देखो, उसके भोग देखो, और भोगों के बीच में भी, भोगों के भोगते हुए भी कितनी महारानियां, कितनी है उसकी सेना, कितनी है, कितने युद्ध लड़ता है। और उसके बीच में भी प्रशस्त राग और उसके बीच में भी प्रशस्त द्वेष। ये देखने की चीज है कृष्ण वासुदेव के जीवन में। ऐसे ही नहीं तीर्थंकर नाम करना आ जाता है। सबसे पहले जीवन में ये चाहिए, वीतराग बनने की बात छोड़ो 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 छोड़ो। पहले जीवन में प्रशस्त लाग रहा हो, जीवन में प्रशस्त द्वेष लेकर के आओ। यदि प्रशस्त राग नहीं है, प्रशस्त द्वेष नहीं है, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा। और प्रशस्त राग और प्रशस्त द्वेष कब आएगा? जब अनंतान मंदिर कषाय जाएगा उसके बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। समझना। बहुत ऊंची चीज है। और जितने भी तीर्थंकर बने हैं या हो चुके हैं या बनेंगे, उनके जीवन में भी तीर्थंकर बनने से पहले भी, तीर्थंकर नाम कर निकासित तो छोड़ो, उससे पहले भी उनके जीवन में प्रशस्त राग है, प्रशस्त द्वेष है। हमारे जीवन में तो राग भी अप्रशस्त और द्वेष भी अप्रशस्त है। राग और द्वेष अलग चीज है। राग और द्वेष को जाने के लिए भी पहले राग और द्वेष चाहिए, प्रशस्त राग चाहिए, प्रशस्त द्वेष चाहिए। मैं समझाता हूँ प्रशस्त का मतलब समझाता हूँ, पर आज नहीं। क्यों? आज कृष्ण के थोड़े जीवों को समझाना, निश्चित समझा दूंगा। प्रशस्त क्या है और प्रशस्त क्या है, और अप्रशस्त को प्रशस्त में कैसे बदला जाता है, अप्रशस्त प्रशस्त में, प्रशस्त अप्रशस्त में बदल जाता है। और प्रशस्त राग क्या और प्रशस्त द्वेष क्या है, किसके प्रति होता है, दोनों अंतर है। पर आज नहीं। हाँ, तुम्हारा विषय अच्छा, पर आज इसको समझना तो कृष्ण की बातें चली जाएंगी और अष्टमा पाठ्य को लेना, वो भी बातें चले, इसीलिए हम ये समझे। हाँ, आपका विषय किसी दिन मैं ले लूंगा। हाँ, कृष्ण के गुण तो ऐसे हैं। इंद्र अपनी सभा में बैठा हुआ भी, स्वधर्म सभा में बैठा हुआ भी किसी वासुदेव के गुणों की प्रशंसा करे तो वह कृष्ण वासुदेव के गुण है। तुम और मैं किसी के गुण की प्रशंसा कर दे, बहुत बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, करते ही रहते हैं। पर देवलोक का इंद्र, वह भी इंद्र सभा में, और कहे भाई कोई ऐसा एक पृथ्वी पर जीव है और ऐसा जीव, ऐसी उसके गुण जो देवलोक के देवताओं में भी नहीं है, पर मनुष्य के भव में जो एक वासुदेव है उसके ऐसे गुण, 2 गुण ऐसे उसके, 2 गुण ऐसे जिसके देवता लोग भी इंद्र ने भी प्रशंसा की। समझो हम कितने घर के मालिक और वो 3 खंड का अधिपति है, उसमें भी दायित्व को निभाते हुए थोड़ा सा घर गृहस्थी का काम आ जाए तो हमेशा हम धर्म के काम पर कातर मुक देते हैं, धर्म को कम कर देते हैं। कभी गृहस्थ के काम को कम नहीं किया, चाहे दुकानदारी का काम हो, चाहे सरसर रिश्ते नातेदारी का काम हो, हमेशा हम को कटौती करनी पड़ती है। संसार के काम में कभी कटौती नहीं की हमने, और हमेशा धर्म के नाम पर कटौती की है। ए राजेश, समझना, धर्म में नाम कटौती करना ये अप्रशस्त राग है। हाँ, समझना, कटौती कहाँ कर रहे हैं हम, और उसने कभी कटौती नहीं की। और एक वासुदेव होते हुए भी कहाँ कटौती की उसने? नहीं। एक
छोटी सी कहानी, उसके बाद कृष्ण वासुदेव का जीवन अपन चालू करेंगे। अष्टभारती चालू। एक छोटी सी बात। एक ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण झोपड़ी में रहता है और एक दिन बरसात बरस रही है, झोपड़ी के बाहर सो नहीं सकता और झोपड़ी में भी थोड़ा पानी टपक रहा है, सोने की इतनी जगह नहीं है। अपनी खाट के ऊपर बैठा हुआ है, साथ में उसके बच्चे भी बैठे हुए हैं। पानी बंद हो, बरसात हो तो कुछ काम करें, इंतजार कर रहे हैं। बच्चों ने कहा, बच्चों की एक आदत, बच्चों ने पापा से कहा, बापू कोई वार्ता कहो ना, कोई कथा कहो, कोई वार्ता कहो। तो वो गरीब ब्राह्मण अपने बच्चों की कथा सुनाता है और कहता है, देखो एक ऋषि के पास 3 विद्यार्थी पढ़ते थे। एक गुरु के पास 3 विद्यार्थी पढ़ते थे और एक बार ऋषि पत्नी ने उनको कहा कि बाबू, तीनों को कहा कि जाओ भाई जंगल से लकड़ी लेकर के आओ, लकड़ी काट के लाओ। तीनों विद्यार्थी ने कुल्हाड़ी ली, रस्सी ली और लकड़ी काटने के लिए चल पड़ते हैं। और जाते हुए ऋषि पत्नी ने उनको कहा कि ये लो, एक थैली दी जिसमें सेके हुए चने थे, भुने हुए चने, के भूख लगे तो चने खा लेना। तीनों विद्यार्थी गए, अलग अलग क्षेत्र में बट गए लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काट रहे हैं, इतने में बरसात चालू हुई। धीरे धीरे बरसात ज़्यादा हुई और तीनों विद्यार्थियों ने अपनी अपनी अलग अलग गुफा में आश्रय ले लिया। बरसात भयंकर मूसलाधार बरस रही है, बंद नहीं हो रही और तीनों को भूख लगी। कोई उपाय नहीं था, पर एक विद्यार्थी के पास चने की थैली थी। उसने भूख मिटाने के लिए चने खाने चालू किए। अपने हिस्से, वो चने तीनों के हिस्से के थे, एक के हिस्से के नहीं थे और तीनों के हिस्से चने हैं। चने खाने चालू किए, अपने हिस्सा पूरा हो गया, फिर भी भूख लगी है। दूसरों के हिस्से भी उसने चने खाने चालू किए और धीरे 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 पूरी की पूरी थैली खत्म हो गई। पूरे के पूरे चने खा लिए। बरसात बंद हुई। बरसात बंद होने के बाद तीनों इकट्ठे हुए, गुफा से अलग अलग रास्ते से निकल पर एक रास्ते पे इकट्ठे हुए और 2 विद्यार्थियों को तो भूख लगी हुई थी। उन्होंने पूछा, भाई चने की थैली कहाँ है? तो उसने कहा कि भाई चने की थैली तो मैं खा गया, चने तो सारे मैंने खा लिए। तो दोनों ने कहा कोई बात नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं, चलो आश्रम में चलते हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं की और कुछ नहीं, भूख लगी है, चने नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं की, चलो आश्रम चलते हैं। आश्रम में जाने के बाद तीनों विद्यार्थियों ने वो भोजन किया और भोजन करने के बाद वो कहता है, वो पिता जो गरीब ब्राह्मण अपने बेटों को कहानी सुना रहा है, वो कहता है कि जानते हो ये तीनों विद्यार्थी कौन थे? वो कहते बाबू हम नहीं जानते, तुम ही बताओ तीनों विद्यार्थी कौन थे? उन्हें कहा तीनों विद्यार्थी में एक द्वारकाधीश कृष्ण, एक उनका भाई बलदेव और तीसरा सुदामा में। हम तीनों हैं, ये 3 हैं। अब जब उसने सुना बच्चों ने कि हमारा पिता कृष्ण बाबू के साथ पड़ा हुआ है, तो आश्चर्य से कहते कि अरे पापा, वो कृष्ण वासुदेव द्वारकाधीश इतने वैभव में उछल रहा है, इतना राजा महाराजा है और आप इतने गरीब कैसे? पूछता है। साथ में पड़े हुए हो और सारी स्थिति ऐसे कैसे? तो उस समय सुदामा कहता है कि यही मैं तुमको कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? कि देखो, जो अपने हिस्से का तो खा ही जाता है और दूसरे का भी विचार किए बिना दूसरे के हिस्से का भी खा जाता है, तो उसके पास गरीबी आती
अपना हिस्सा खाने के बाद दूसरे का विचार किए बिना दूसरे का हिस्सा भी खा जाता, उसके भाग्य में क्या आती है? अपना हिस्सा भी कोई दूसरा खा ले, दूसरा ले ले, उसका भी उदारता से, सहजता से जो सहन कर लेता है, शांत भाव से स्वीकार करता है, उसके पास में वैभव आता है। कहानी तो बड़ी छोटी सी है, बट बड़ी मार्मिक है, कृष्ण वासुदेव के जीवन से संबंधित है, इसलिए मैंने कहा आज कृष्ण का बातें जुड़नी। इसलिए कभी भी दूसरे की हड़पना नहीं। भी हड़प लिया तो गए, और दूसरे की भूल को भी उदारता पूर्वक क्षमा कर दिया, वो सत्ता को प्राप्त कर दिया। छोटी सी बात और है बड़ी बात, है बड़ी। और हमेशा हम अरे छोटा सा भी अनहक का, जो तुम्हारे हक का नहीं है, वो यदि दूसरे का भी ले लेते हो ना, पुनिया शराब का उदाहरण आता है, सामायिक में चित्त नहीं लगता था उसको। एक वो गोबर का कंडा, क्या कहते हैं उसको, छाना, एक छाना ही आ गया तो सामायिक में चित्त नहीं लगा। हमारे पास दूसरे के हक का कितना है, और कहते हैं दूसरे के हक आता है, उसके हाथ में गरीबी आती है, दूसरे का विचार किए बिना। कौन कह रहा है? सुदामा कह रहा है। किसको सुना रहा है? अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है। और कृष्ण वासुदेव, अरे प्रशस्त राग तो दूर की चीज है। जब कृष्ण वासुदेव विद्यार्थी था, वासुदेव नहीं बना, अभी तो विद्यार्थी है, विद्यार्थी की अवस्था में घटना उसकी, और विद्यार्थी के समय में भी कृष्ण का जीवन कैसा, अपने हिस्से का कोई ले जाए और उसके प्रति भी कैसी उदारता। पहले ये उदारता नहीं चाहिए, अपने चल कोई बात नहीं, तू भी ले, खा लिया कोई बात नहीं, दूसरे का भी विचार। अरे तब प्रशस्त राग आएगा, प्रशस्त द्वेष आएगा, दूसरे का भी विचार। और तीर्थंकर नाम कर्म का एक बीज है, जो खाली अपना विचार कर लेता है, वो तीर्थंकर नाम कर्म कभी नहीं बांध सकता जीवन में। पहला ही वो विशेषता है, दूसरे का विचार, दूसरे का हित का विचार, और दूसरे के हित के लिए अपने स्वार्थ को गौण कर देना, ये तीर्थंकर जी बांधने का एक लक्षण है। दूसरे के हित के लिए अपने स्वार्थ को गौण कर देना, 10 विशेषता आती हैं अनादिकालीन, जो तीर्थंकर के जीवन में होती हैं। तीर्थंकर का जीव किसी भी गति में रहे, 10 विशेषता होती है उसमें पहली यही है। जिसने अपने परोपकार तो है, परोपकार के साथ जिसने अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया है, परोपकार बहुत अच्छी चीज है, जीव करता है, करना चाहिए, पर परोपकार के साथ भी स्वार्थ बना रहता है, वो तीर्थंकर के जीव का लक्षण नहीं है। परोपकार के साथ अपना हित भी गौण हो जाए, उस परोपकार को परोपकार कहा गया है। और ये परोपकार बहुत ऊंचा गुण है, सामान्य नहीं, बहुत ऊंचा गुण है। इसीलिए परमात्मा अभी भी वो परोपकार जिसको तीर्थंकर ज्ञानी भवन परोपकार कहते हैं, वो हमारे जीवन में नहीं आया। और इसीलिए हम कहते हैं हो ममा मधुआ प्रभावो, क्या हो ममा मधुआ प्रभाव पर्थकरणम च, अभी नहीं आया। हो ममा मधुआ प्रभाव, तेरे प्रभाव से पर्थकरणम, परार्थकरणम। परार्थ करणम कब आएगा? भवनिभ्यो मग्गानुसारिया, इन सब के बाद आता है। इससे पहले हम जो परोपकार कर रहे हैं वो परोपकार की श्रेणी में नहीं है परोपकार मात्र पुण्य बंधन का है। ये परोपकार शुभ अनुबंध वाले की बात कर रहे हैं। पर्थकरणम च, परोपकार तो हर जीव कर ही रहा ना, पर यह परोपकार कैसा है, और यह परोपकार का गुण कृष्ण वासुदेव के जीवन में देखने को मिलता है हमको। अपने हित की बात ही नहीं,
हम हमेशा किसी भी काम में, किसी भी लाभ उठाने पहले अपना लाभ और नुकसान देखते हैं। इससे मेरे को क्या लाभ, इससे मेरे को क्या नुकसान। और यदि मेरे को नुकसान है, दूसरे को कितना भी लाभ होता वो काम हम करते हैं। तीर्थंकर के जीवन का लक्षण नहीं है। मेरा कितना भी नुकसान हो जाए चलेगा, पर दूसरे का नुकसान नहीं, उसको लाभ होना चाहिए। दो चीजें, उसका नुकसान, मेरे निमित्त से उसका नुकसान न हो और मेरे निमित्त से उसका लाभ हो। भले मेरे उसके निमित्त से मेरा नुकसान होता है तो हो जाए, ये उदारता। इस गुण से ही प्रशस्त राग आता है। जब तक ये गुण नहीं आएगा प्रशस्त राग नहीं आएगा। कहां से आएगा? ये तो हमने कहा कृष्ण वासुदेव है, देखिए उसके जीवन में क्या क्या चीजें हैं। उसके जीवन में अनंत ऐसी ऐसी चीजें हैं। सप्तरंगी धनुष जैसा उसका जीवन है। सारे के दुनिया के सारे रंग कृष्ण वासुदेव के जीवन में भरे हुए हैं। कौन सा ऐसा रंग नहीं है जो कृष्ण वासुदेव के जीवन में नहीं है? हर रंग है। एक व्यक्ति कोई भी हो, संसार के कितने रिश्ते नाते होते हैं उसके साथ, और सारे के सारे रिश्ते नाते कृष्ण वासुदेव के साथ भी जुड़े हुए हैं। और उन रिश्तेदारों को, रिश्तों को निभाना कैसे? रिश्तों को निभाना यानी मजबूरी से नहीं, कर्तव्य का निर्वाह, जिम्मेदारी का निर्वाह। रिश्ता निभाना उसको कहा गया कर्तव्य का निर्वाह करता है, कर्तव्य भावना से। इसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? कर्तव्य को देखकर चलता है, अधिकार को देखकर नहीं चलता। कृष्ण वासुदेव कभी भी उसने अपने जीवन में अधिकार को महत्व नहीं दिया। मैं सत्ताधीश हूँ, मेरा ये अधिकार है। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्या फर्ज है, मेरा क्या दायित्व है। नजर अपने दायित्व और जिम्मेदारी पर रहती है कृष्ण वासुदेव की। और हम जिम्मेदारी पर नजर है, कर्तव्य पर नजर है कि अधिकार पर नजर है? कर्तव्य को याद कराना पड़ता है और अधिकार याद रह रहे हैं। हम देखो बड़ा अंतर है। कर्तव्य को याद कराना पड़ता है कि ये तेरा कर्तव्य, ये तेरा कर्तव्य, ये पति का कर्तव्य, ये पत्नी का कर्तव्य याद कराना पड़ता है। पर दोनों को अपने अधिकार याद है कि नहीं? पति को अपने अधिकार याद है, पत्नी को अभी अधिकार याद है। पर पति को मेरा क्या कर्तव्य, पत्नी को मेरा क्या कर्तव्य, वो बात नहीं है। अधिकारों की बात है। और लड़ाई हमारे यहाँ अधिकारों को लेकर लड़ाई है, कर्तव्य को लेकर कभी लड़ाई नहीं हुई। और यदि कर्तव्य पर दृष्टि जाए तो लड़ाई समाप्त हो जाए। अधिकारों को तो झगड़ा है बस। राजनीति की भाषा में कहूं तो किस्सा कुर्सी का, और क्या है? और कोई झगड़ा नहीं है। और कृष्ण वासुदेव का जीवन सत्ताधीश है, 3 खंड का अधिपति है, पर उसके जीवन में कहीं भी आपको अधिकार भावना नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं बन गया वो तीर्थंकर, ऐसे कारण गुण की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। और आज की तारीख में इसके आज भी उसके गुण हमको आकर्षित कर रहे हैं। और एक बात कहूं, व्यक्ति दुखी क्यों होता है, सुखी क्यों होता है? व्यक्ति दुखी क्यों होता है, व्यक्ति सुखी क्यों होता है? सुख का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है? सुखी क्यों होता है? सांसारिक दृष्टि से, ये मोक्ष की बात छोड़ो, वो बेसुख तो सांसारिक दृष्टि से सुखी क्यों होता है, दुखी क्यों होता है? सीधी सी बात, व्यक्ति अपने गुणों के कारण सुखी होता है, वे अपने दोषों के कारण दुखी होता है। वो लंबी चौड़ी बात है कहाँ?
दूसरों के गुणों के कारण सुखी नहीं, दूसरे के दोषों के कारण दुखी नहीं, अपने दोषों के कारण दुखी, अपने गुणों के कारण सुखी। और है क्या, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। और यदि हम कह रहे हैं उसके कारण दुखी है, उसके कारण सुखी है, तो भाई उसमें से गुण चला जाएगा, दूसरे का दोष चला जाएगा, तो फिर हम अपने कारण सुखी हैं। अपने कारण, दुख का कारण भी मैं खुद हूँ और सुख का कारण भी मैं खुद हूँ। ये जिन वचन है, ये महावीर की वाणी है, ये वीतराग की वाणी है, ये जिनागम का सूत्र है। और सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए? सीधी सी बात, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। देखो मैं आपको सीधी सी बताऊं, धर्म सबसे ज्यादा सरल चीज है। तो धर्म सबसे ज्यादा सरल चीज है धर्म, और हमने सबसे ज्यादा जटिल बना दिया तो धर्म को। बस धर्म जैसी सरल चीज नहीं और धर्म जैसा जटिल हमने किसी को, सबको जटिल बना दिया है। आत्मा का स्वभाव सरलता है कि जटिलता है? तो फिर धर्म क्या हुआ? आत्मा से अलग है कि नहीं? और हमने जटिलता बना दिया, और जटिलता गई, सरलता आई, आत्मा आत्मा भाव में आ गई, धर्म हो गया। और है क्या? तुम ज्यादा शास्त्रीय बातों में उलझो मत, सीधी सी सरल भाषा में समझो। और हमने तो जटिल बना रहे हैं। आत्मा तो सरल है, सरलता आत्मा का गुण है, जटिलता आत्मा का गुण नहीं है। सरलता स्वभाव है, जटिलता विभाव है। और है क्या? और हम कितना जटिल बना दिया हमने धर्म को। एक सरलता, एक क्षण मात्र की हमारे चित्त में सरलता नहीं है। वासुदेव को उठा के देखो, उसके जीवन में। ये तो मैंने कहा, एक बात नक्की करो भाई, कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी एक राई का दाना भी, एक रज का कण भी दूसरे हक का नहीं आना चाहिए अपने पास। और आ गया तो महावीर के बाहर गए, तुम उसकी आज्ञा से बाहर गए। और यदि मेरा हक का चला भी जाता है, एक कण भी दूसरे के हक का आना नहीं, लेना नहीं चाहिए। और मेरा साम्राज्य भी चला जाए दूसरे के पास, हक का साम्राज्य चला जाए, तो भी क्या करना चाहिए? रखा ना कृष्ण वासुदेव ने। वो जो विद्यार्थी में अभी वासुदेव बना नहीं है, अभी तो पढ़ रहा है, बचपन है, बचपन की विशेषता देखो उसकी। और यदि बचपन में विशेषता नहीं होती तो फिर ये तीर्थंकर नाम कर्म थोड़ी आता कोई यार। हम बचपन की विशेषता छोड़ रहे हैं, एकदम गुण नहीं आते। ये बचपन की विशेषता तो देखो। हमारे हक का कोई थोड़ा सा भी ले जाए तो रामायण और महाभारत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। महाभारत क्या और रामायण क्या है? महाभारत इतनी है, मेरा है तो मेरा, तेरा भी मेरा। और क्या है? कौरव पांडव के झगड़ा क्या है? तेरा तो मेरा तो मेरा ही है, तेरा तो भी मेरा। ये महाभारत। और रामायण क्या है? तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा। पूरा रामायण उठा देख लो, महाभारत है क्या? यहाँ मेरा तो मेरा है ही है, तेरा भी मेरा। वहाँ क्या है? रामायण के महाभारत। और यही बात है ना पूरे महाभारत में, और तो कोई बात नहीं ना। और रामायण क्या है? रामायण क्या है? तेरा तो तेरा है ही है और मेरा भी, यही तो दोनों भाई हैं। भरत और राम कहते क्या रहे हैं? यही तो है। और है क्या? कुछ भी नहीं। और ये भावनाएं तो घर घर में रामायण आ जाएगी, और ये भावना तो घर में रामायण है, महाभारत है, और तो कुछ नहीं ना। पूरा सार आ गया,
पूरी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं, महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ ली, ये तो है। और यदि जीवन में आ गया तो हमने महाभारत पढ़ी है, ये जीवन में तो रामायण पढ़ी है, और है क्या? यदि ये जीवन में आ गया तो पूरी रामायण पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली? बोलो, क्या जीवन में आ गया तो रामायण हमने पढ़ ली? बोलो, क्या बात जीवन में आ गई तो समझ हमने रामायण पढ़ ली? अरे राजा, बोलने के लिए कह रहा हूँ, करने के लिए नहीं कह रहा, तुम डरो मत, घबराओ मत। करने के लिए नहीं है, बोलने के लिए है। तुम भी बोलो, मैं भी बोलूँ, तुम मेरे को कुछ रखो, मैं तुमको कुछ बोलते रहो, तुम मेरे को सुनाते रहो, मैं तुम्हारे सुनाते रहो, बस। करने के लिए बात नहीं करे तो बोलने के लिए बात कह रहा हूँ। हाँ, तो यही तो ना, बोलने के लिए कह रहा हूँ, करने के लिए थोड़ी कहना भाई है। बोलने में भी जवाब नहीं आ रही। अच्छा, तुम बोलना, तेरे से तुम बोलना नहीं आ रही तो तुम बोल नहीं, तेरे को कौन रोकता है? तेरे को कौन रोकता है बोलने से? हाँ, समझो, रामायण कुछ भी नहीं है और महाभारत कुछ भी नहीं है। आप 1000 बार पढ़ लो, और यदि ये नहीं है तो रामायण पढ़ी ना पढ़ी। और ये समझ, रामायण को भी समझना और महाभारत को भी समझना है। और महाभारत को इसीलिए समझना है कि छोड़ने योग्य क्या चीज है, और रामायण को इसलिए पढ़ना है कि ग्रहण करने योग्य क्या चीज है। एक में छोड़ने योग्य है, एक में ग्रहण करने योग्य है। और कहें है दोनों ज्ञ, एक उपाधि है, एक उपाधि है, एक ही है। ज्ञ दोनों है, महाभारत भी ज्ञ है और रामायण भी ज्ञ है। हाँ, ज्ञ दोनों है, और एक ही है और एक उपाधि है, बस पूरा आ गया इसमें। और अंतर क्या है? घर घर की कहानी महाभारत की है कि रामायण की है? और साधु संतों की कहानी भी रामायण की है कि महाभारत की है? हाँ, साधु संतों की कहानी को जरूर हंस रहे हो, कहानी तो वही है, चाहे साधु संत हो चाहे गृहस्थ हो, साधु श्राप कहानी तो वही है भाई। तुम हमसे जुदा नहीं, हम तुमसे जुदा नहीं। क्यों? तुम भी महावीर के शासन में, हम भी महावीर के शासन में, महावीर के शासन बराबर। अंतर कहाँ है? अब देखो कहानी किसकी है। वो तो गई है महाभारत और वो रामायण गई। अब अपने जीवन में क्या है? अच्छा चलो, लाना क्या चाहते हैं, चलो ये तो नक्की करें। क्या जीवन में ये छोड़ो, लाना क्या चाहती है, रामायण के महाभारत? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ हम नहीं जाती, तो ये भी नक्की करो कि मेरे जीवन में रामायण आए, ये भी नक्की तो करो। यदि आपने ये नक्की कर लिया कि मेरे जीवन में रामायण आए और मेरे जीवन में से महाभारत जाए, तो अभी समझना खाली नक्की किया ना, खाली नक्की किया ना, अडग रहना, जीवन में जाए या ना आए या ना, और इसमें भी अटक रहे तो सम्यक दर्शन का बीज पड़ जाएगा। समझना, ऊंची चीज है, बीज पड़ जाएगा, सत्य का बीज पड़ जाएगा, गुण आने का बीज पड़ जाएगा, दोष जाने का बीज पड़ जाएगा। और यदि यही बीज डाल के गए और कुछ नहीं किया तो अभी समझना मानव जीवन सफल हो गया। ये बीज पड़ जाए, ये निर्णय कर लो, भले जीवन में से जीवन भले ही महाभारत जैसा रहा हो, कोई चिंता नहीं, पर महाभारत जाए, रामायण नहीं आ रहे जीवन में कोई, पर ये रामायण आए, बस इसका निर्णय कर लो, इसकी गांठ बांध लो, इसका बीज बो दो जीवन में, बस। तो अभी सफल। और कृष्ण के जीवन में ये बीज है, वासुदेव होने के बाद भी, यानी जो जीवन में कृष्ण वासुदेव के जीवन में जो बीज, जो फल फूल नजर आ रहे हैं, और बहुत से उसके जो बीज हैं वो पूर्व जन्मों के बोए हुए हैं। अब तो फूल नजर आ रहे हैं, फल नजर आ रहे हैं, तो बीज बोए थे तो आज फूल और फल बन गए वासुदेव के जीवन में। तो कम से कम हम इतना तो करें, आज इस भव में बीज तो बोए। वासुदेव को पूरा उसका जीवन उठा के देखो आप,
A to Z और से ह तक कभी भी आपको उसके जीवन में मैं वासुदेव यानी मैं कृष्ण वासुदेव कभी भी लगा मैं वासुदेव हूँ, मैं 3 खंड का अधिपति हूँ, कभी भी हम आपको उसके जीवन में दिखाई नहीं देगा। पूरे का पूरा जीवन उठा के देखो, मैं वासुदेव, मैं कृष्ण वासुदेव, मैं 3 खंड का अधिपति, उसके जीवन में देखो कहाँ दिखाई देता? कभी दिखाई नहीं दे रहा। और यदि दिखाई भी देता है कि मैं वासुदेव हूँ, मैं 3 खंड अधिपति हूँ, दिखाई देता है तो ये इस रूप में दिखाई देता है, मैं 3 खंड का अधिपति हूँ, मैं द्वारकाधीश हूँ, तो जो मेरे अंदर में प्रजा है उसका फर्ज क्या है मेरा, इस हिसाब से दिखाई देता है। प्रजा को सुख चैन कैसे मिले ये दिखाई देता है उसको, इस हिसाब से दिखाई देता है। प्रजा से मेरे को क्या सुख मिले ये नहीं, ये वासुदेव नहीं, मेरे से प्रजा सुखी कैसे हो। अरे ऐसा वरदान भी मांगता है, देवता प्रसन्न हो जाता है। जब एक बार एक जो गुणों की प्रशंसा है ना, उसमें देवता प्रशंसा परीक्षा लेने आता है और उसको यदि पास हो जाता है तो बड़ा खुश होता है और देवता कहता है ले ले वरदान 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 मांग। वासुदेव को कहता है देवता वरदान मांग, वासुदेव कहता ठीक है कोई नहीं चाहिए, फिर भी वो कहता तू देना चाहता है वरदान तो ऐसा वरदान दे, मेरे प्रजा का हित का वरदान मांगता है, किस तरह से रोग दूर हो जाए, गांव में कैसा रोग फैला था, वरदान मांगता देवता से भी। वासुदेव अपने लिए नहीं, प्रजा के लिए, प्रजा के रोग दूर होने के लिए वरदान मांगता है। ये जिन कथानक में आता है, जैन दर्शन की बात कर रहा हूं, मांगता है प्रजा के लिए मांगा है उसने, एक भेरी दी है प्रजा के हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं। और फिर जब वो चली जाती है फिर दोबारा तपस्या कैसे करता है, फिर वो दोबारा भेरी लाता है। कथा है, मतलब ये देखो उसमें वासुदेव को अपना हित नहीं प्रजा का हित। मैं यदि परिवार का मुखिया, मैं यदि परिवार का मुखिया हूँ तो मेरे का परिवार के प्रति क्या दायित्व है। मैं यदि सोसाइटी का मुखिया हूँ तो सोसाइटी का मेरे पर क्या दायित्व है। मैं यदि मोहल्ले का हूँ और मैं यदि संघ का ट्रस्टी हूँ, संघ का, तो मेरे कारण मेरे संघ का क्या हित होना चाहिए। मैं यदि देश का हूँ, राष्ट्र का, कहीं का भी, गली का, मोहल्ले का, कहीं का भी हो, ये कृष्ण वासुदेव सिखाता है। खाली हमने 1-2-4 बातों की 18,000 साधु का बंधन किया, तक का काम ऐसा नहीं किया भाई, ये बातें नहीं है। हाँ बातें हैं पर इसके पीछे जो मर्म है, जो रहस्य, जो राज है वो देखो तुम। बंधन तो हम बहुत बार कर रहे हैं नहीं, और उसका बंधन ऐसा था, देखो ढंग भी देखो, जिसको उसने बंधन किया उसमें बहुत से मुनि महाराज ऐसे थे, सबको कोई शाही सम्यक दर्शन नहीं था। अबे किसी को तो द्रव्य सम्यक दर्शन था, भाव से भी सम्यक दर्शन नहीं था, ऐसे भी जीव थे, ऐसे भी मुनि महाराज थे। नेमिनाथ जी के समय में द्रव्य से सम्यक दर्शन है, भाव से सम्यक दर्शन नहीं है, मात्र श्रद्धा सी है, अभी ग्रंथि भेदन बाकी है। ऐसों को भी वंदन करने के बाद भी, ऐसों को भी वंदन किया उसने, और वंदन करने के बाद भी सामिक संकट प्राप्त हुआ। जिसको नहीं था सामिक दर्शन, उसको भी वंदन करने से वंदन करता तो सामिक दर्शन हो गया। जो वंदनीय उनको नहीं है, ये भाव है। बहुत सी चीजें इसमें समझना कृष्ण वासुदेव ने, ऐसा नहीं है। किसी भी रूप में देखो, माँ के रूप में, एक पुत्र के रूप में, माँ को देवकी के लिए प्रसन्नता के लिए क्या क्या काम नहीं किया उसने। वासुदेव होते हुए भी कैसे माँ के दर्शन करने जाता है, माँ को प्रणाम करता है, और एक दिन माँ को उदास देखता है, उदासी का कारण पूछता है, फिर उदासी को कैसे दूर करता है। मैं वासुदेव होते मेरा क्या सबब, मेरी माँ उदास, और रोज प्रतिदिन वंदन करने जाता है। माँ उसके पास नहीं आती, वो खुद माँ के पास जाता है, और उदास देख लिया एक दिन माँ को। एक वासुदेव होते भी
माँ के प्रति कैसा आदर है उसके चित्त में। और माँ यदि उदास हो गई तो उस दिन देखा, अरे माँ तू उदास क्यों? किसका जीवन है ये? सामान्य व्यक्ति नहीं, वासुदेव वासुदेव वासुदेव। अपनी प्रसन्नता नहीं, माँ की प्रसन्नता को देखता है। माँ तू कैसे प्रसन्न होगी, और माँ की प्रसन्नता के लिए ठम तप करता है, हरिगमेशी देवी की आराधना करता है, वासुदेव करता है। इतना बड़ा होने के बाद नहीं, मेरी माँ प्रसन्न होनी चाहिए भाई। इतना बड़ा त्याग है माँ के लिए। पहले तो प्रणाम किए बिना बाहर नहीं निकलता। मातृपितृ भक्ति देखो वासुदेव की। और आज हम जन्माष्टमी को मतलब मटकी फोड़ना बना दिया, बस मटकी फोड़ो हैं। और जन्माष्टमी को हमने बतानी है वो माखन चोर, बस कृष्ण को हमने माखन चोर समझ लिया बस। और क्या समझा कृष्ण को? अरे तीर्थंकर का जीव है, ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही समय बाकी है उसका। और अभी भी जिस गति में है, कितने सुख की अनुभूति कर रहा है वो। और ऐसे सुख की अनुभूति कर रहा है कि देवलोक के देवता भी जो सुख की अनुभूति नहीं कर रहे, वो कृष्ण का जीव अभी भी सुख की अनुभूति ऐसे कर रहा है। गति कोई भी हो, गति से सुख का संबंध नहीं है भाई। आत्मा के सुख का संबंध गति से नहीं है, समझना। हम गति से आत्मा का सुख ना बनाए हैं, नहीं। तिरंज गति का जीव भी आत्मा की अपेक्षा से इतना सुखी हो सकता है जो देवलोक का इंद्र भी सुखी नहीं है, और वैमानिक लोक के देवी देवता सुखी नहीं है भाई। गति से संबंध कहाँ है आत्मा के सुख का संबंध? और हमेशा गति से जोड़ रहे हैं हम। आत्मा के सुख का संबंध द्रव्य से है, पर्याय से नहीं है, समझो। हम पर्याय से सुख की मान रहे हैं, नहीं, पर्याय है वो तो। गति भी एक गति नाम कर्म की पर्याय है, उसी आत्मा के सुख का लेना देना नहीं है, समझना। हमारी दृष्टि कहाँ है? कृष्ण वासुदेव किस तरह से गुण, उसके गुण देखो। 2 गुण ऐसे हैं जिसकी देवता ने प्रसन्नता की। कौन कौन से गुण हैं? प्रशस्त राग नहीं, देवता ने जिसकी प्रशंसा की। इंद्र ने भी देवता इंद्र, देवलोक के इंद्र ने भी, देव नहीं इंद्र ने भी जिसके गुणों की प्रशंसा की। ऐसी 2 विशेषताएं ऐसी हैं कृष्ण वासुदेव की, हैं? हाँ, सही बात है। 2 विशेषताएं ऐसी हैं। अरे दुनिया के लोग गुण गाएं, क्या गुण गाएं, देवलोक के इंद्र भी कृष्ण वासुदेव के गुण गा रहा है। और वो जो गुण है कृष्ण वासुदेव की पर्याय को लेकर के, समझना। वहां यहाँ पर्याय की बात कर रहे हैं या द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण वासुदेव के जो गुण इंद्र देवलोक में बैठे प्रशंसा कर रहा है, वो पर्याय की दृष्टि से गुण हैं, आत्मदृष्टि से गुण नहीं है, समझना। और यहाँ कहाँ पर्याय दृष्टि लानी और कहाँ द्रव्य दृष्टि लानी? हम क्या यहाँ द्रव्य लाग ले, वहाँ पर्याय दृष्टि लेते, यहाँ पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि ले जाते, नहीं। द्रव्य दृष्टि का भी महत्व है, पर्याय दृष्टि का भी महत्व है। दूसरे के गुण कैसे देखना, लौकिक जीव के गुण कैसे देखना, किस दृष्टि से, लोकोत्तर जीव के गुण कैसे देखना, और अपने दुर्गुण कैसे देखना। सब जगह अलग अलग दृष्टि का संबंध है भाई, एक ही दृष्टि हर जगह नहीं है। एक नहीं है हर जगह अलग अलग उपयोग है। हर समय दृष्टि बदल जाती है, कहाँ किस दृष्टि को प्रमुखता देनी,
सातों नयों में कब कौन सा नय को प्रमुखता देनी, और दूसरे नय भी रहते हैं, वो गौण होते हैं, जाते नहीं हैं, गौण रहते हैं सब दूसरे। इसलिए आप प्रमुखता की दृष्टि से एक बात है, तो दो गुण ऐसे, दो विशेषताएं ऐसी, किसकी? कृष्ण वासुदेव की है, जिसके उसकी प्रशंसा किसने की? इंद्र महाराजा ने। कौन से गुण? उसके दो गुण ऐसे। तुम्हारा जो भी प्रिय है ना, वो भी कौन सा? तुम्हारा जो भी प्रिय है, जो भी व्यक्ति प्रिय है, वो तुम्हारे कौन से गुण की प्रशंसा करता है? कोई है ऐसा गुण जो तुम्हारा प्रिय भी तुम्हारे गुण की प्रशंसा करे? तुम्हारा परिचित निकट भी, निकट का जीव भी तुम्हारे गुण की प्रशंसा करे, ऐसे गुण हैं? और जिसको तुमसे लेना देना भी है, सगे में भी लगता है, वो कौन से तुम्हारे गुण की प्रशंसा करता है? और इंद्र को तो कोई लेना देना नहीं, वो तो खुद ही व्यापक संपन्न है, कोई लेना देना नहीं, और वो गुण की प्रशंसा करे। ऊंची चीज इंद्र करे, जिसको कोई लेना देना नहीं है, बैठा स्वधर्म सभा में, वो तो अपने अपने ज्ञान से जीवों को देख रहा है, और जीवों को देखते 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 अचानक एक जीव पर उसकी दृष्टि टिक गई और देखा, अरे ये इसके गुण, बड़ी सभा में कह दिया। ऐसे दो गुण, और हमारे कौन से? और मैं तो इतने लोगों को जानता हूँ, उदाहरण देता हूँ, नाम नहीं लूंगा। कई जगह कार्यक्रम होते हैं और माइक में व्यक्ति आता है और उसके लिए अच्छा बोलता है, और अच्छा इतने गुण बोलता है, और आते मेरे सामने उसकी बुराई करना चालू कर देता है। सांचौड़ी में कार्यक्रम था संक्रांति का, बड़ा बोल रहा था एक व्यक्ति, इसको जिसका अनाउंस कर रहा था अनाउंसर कि ये इसके ये बोलेगा, बहुत विषय था, और जैसे ही वो मेरे पास आए, मारी ये तो ऐसा है, और वो दूसरा भी बड़ी प्रशंसा करता, फिर आगे उसकी निंदा कर देता। हमारे गुण मात्र दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए बोलते हैं, वो गुणों का वेदन नहीं है। हम जो दूसरे के गुणों को देख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो मात्र दूसरे को, सामने वाले को अच्छा दिखाने के लिए, उस गुण का हमारे चित्त में वेदन नहीं है, वेदन विहीन बोल रहे हैं, और इंद्र को उस गुणों का वेदन है। अंतर है, वेदन नहीं है हमको, उसको वेदन है। वेदन पूर्वक की प्रशंसा, वेदन पूर्वक की अनुमोदना ही अनुमोदना होती है, वेदन पूर्वक की प्रशंसा ही प्रशंसा है। और यहाँ वेदन नहीं, खाली प्रशंसा, वो चाटुकारिता है, वो खुशामद है, यहाँ वेदन नहीं है। वो दूसरी भाषा में कहें, हल्की भाषा का प्रयोग करें तो चमचागिरी, ये हल्की भाषा है, और है क्या? और अरे उसके गुण तो देखो, कितने गुण, एक भाई के रूप में क्या फर्ज निभाया, एक सर्वोपासक के रूप में वृत्ति 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 वृत्ति, भले उसके जीवन में वृत्ति ले नहीं सकता था, निकासित नियाना का उदय था, फिर भी वृत्ति प्रेम, क्या वृत्ति प्रेम, वृत्ति लेना एक अलग चीज है, वृत्ति प्रेम उससे ऊंची चीज है। वृत्ति के प्रति प्रेम देखना हो, विपत्ति के ये तड़प देखनी हो, विपत्ति की ललक देखनी हो, कृष्ण वासुदेव का जीवन देखो। वृत्ति लेकर भी वृत्ति के, आज हमको वृत्ति लेकर भी वृत्ति के प्रति प्रेम नहीं है। वृत्ति हो या ना हो, वृत्ति के प्रति प्रेम की बात है, वृत्ति के प्रति एक आदर की बात है, वृत्ति के प्रति एक सम्मान की बात है, बहुत ऊंची चीज है। सही वृत्ति प्रेम मिथ्यात्व जाने के बाद आता है। बीच में एक एक दो चीजें ऊंची निकल जाती हैं, भाई तत्व की बातें निकल जाती हैं, बातें तो दूसरी पर बीच बीच में आ जाती हैं। सही वृत्ति प्रेम तो तभी है भाई, उसके बिना वृत्ति का प्रेम सही प्रेम तो नहीं। वेदन पूर्वक का वृत्ति प्रेम मिथ्यात्व के बाद ही आएगा, ये नक्की है। किसके ऊपर राग करो और किसके ऊपर
राजा राग और द्वेष करे वो तो बताओ, पर घड़ी में कितने बजे ये भी तो देख लो। घड़ी में कितने बजे? अभी तो 2 गुणों की चर्चा करनी थी मेरे को, 2 गुणों की चर्चा करनी है, पर आज तो हाँ नहीं मैं तो आज देखो बोलना तो फिर सारा जीवन ही बोलो कृष्ण का। और देखो बात सुनो, उसका जीवन बोलना, केंद्र में अपनी आत्मा को रखना। हम उसका जीवन बोलते हैं, केंद्र में अपनी आत्मा को नहीं रखते, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारी वाक विलास होता है, उसको वाक विलास बोलते हैं, वाणी विलास होता है। अपनी आत्मा केंद्र में रखकर उसका जीवन देखने का, नहीं उसके जीवन से हमको क्या लेना देना। उसका जीवन उसका, कृष्ण वासुदेव का जीवन उसका, जो उससे क्या उसका, उससे हमको क्या लेना देना। और अपनी आत्मा केंद्र में है, हाँ हमको उसके जीवन से लेना देना है, उसमें कुछ खासियत है तो अपनी आत्मा को केंद्र में रखकर उसके जीवन देखो भाई, तो अपनी आत्मा में परिवर्तन आएगा। केंद्र में अपनी खुद की आत्मा होनी चाहिए, खुद की आत्मा केंद्र में नहीं है। केंद्र में तो वही पुद्गल, केंद्र में तो इंद्रियों का सुख, केंद्र में तो कसाय। इसीलिए केंद्र क्या चीज है, मुख्य चीज है केंद्र। तो 2 गुणों की चर्चा और कृष्ण वासुदेव की और भी बातें हैं, ऐसे नहीं, बहुत सी सप्तरंगी धनुष, हर चीज हर समस्या, मैंने जैसे कहा था हर समस्या का समाधान अष्टप्रातिहार्य में। और इसी तरह से हर जीवन देखो, हर जीवन से क्या सीखना, कौन सी घटना है उसका जीवन का पढ़ने पलटाओ, तो हर जहाँ भी आपको जीवन में समस्या कैसे जीना, यानी गृहस्थ जीवन कैसे जीना, गृहस्थ जीवन भी कैसे जीना, ये कृष्ण वासुदेव जीने का ढंग भी बताता है, व्यवहार शुद्धि भी बताता है, चित्त शुद्धि भी बताता है, आत्म शुद्धि भी बताता है। तीनों शुद्धियां देखो कृष्ण के जीवन में। सबसे पहले व्यवहार शुद्धि, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध व्यवहार किसको कहते हैं? चित्त शुद्धि किसको कहते हैं? अरे मन शुद्धि तो बात की है, आत्म शुद्धि तो बात की बात है। सबसे पहले व्यवहार शुद्धि। कृष्ण वासुदेव के जीवन में व्यवहार शुद्धि कैसी है भाई? कैसी अद्भुत व्यवहार शुद्धि है। और उसके जीवन में करुणा कैसी है, एक वृद्ध मजदूर के प्रति भी करुणा कैसी, जा रहा हाथी पर देखकर नजर में आए कि वृद्ध ईंटें ढो रहा है, कैसे किया उसने, वृद्ध के ऊपर भी कैसे करुणा की, किसने? सामान्य व्यक्ति ने नहीं, वासुदेव ने। एक वृद्ध व्यक्ति जो मजदूर के प्रति भी ईंटें ढो रहा है, इधर से उधर ईंट रख रहा है, जा रहा हाथी पर बैठकर, उसको देखकर भी उसके मन में उसके प्रति कैसी करुणा पैदा हुई है। उस वृद्ध व्यक्ति के प्रेम कोई रिश्ता नाता नहीं है, करुणा पैदा हुई है। यानी देखो देखो क्या उसका सम्यक्ति की निर्मलता देखो, कृष्ण वासुदेव की निर्मलता से ये जो करुणा पैदा हुई है, सम्यक्ति की निर्मलता से करुणा पैदा हुई है। ये चीजें हैं। समय पूरा हो गया भाई। और कौन से गुण है, कैसी विशेषता, क्या है, क्या सुख दुख के कारण, ये तो कभी भाई बोलना तो अष्टमा प्रतिहार्य था। पर आज मैंने कहा कृष्ण वासुदेव का भाई जन्माष्टमी है, कुछ सेकंड में करें तो ऐसे कृष्ण वासुदेव। एक बात तो मान के चलो भाई, एक बात तो हम, अब घर में सुख शांति चाहिए तो महाभारत छोड़कर क्या करना है? कभी भी अभी वर्तमान में महाभारत है कि रामायण है? वर्तमान में क्या है? नक्की नक्की अब महाभारत छोड़नी है कि नहीं? छोड़नी है तो किसको ग्रहण करना है? कब से छोड़नी है? कब से छोड़ने का विचार है? कब से हैं? तो चलो बस अपन प्रार्थना से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में से भी हमारी आत्मा के पर्दे महाभारत जाए और रामायण जाए, रामायण आए और कृष्ण वासुदेव का जैसा प्रशस्त राग प्रशस्त द्वेष हमारे जीवन में भी आए, आपके जीवन में आए, सबके जीवन में आए। इसी भावना के साथ विराम। दुख से भरा ये संसार है, यही है कर्मों का